बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष की जो बाइबल है वृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें ग्रहों की पीड़ा से बचने के लिए दो उपाय मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक तो ग्रहों का मंत्र जप, पूजा उपासना, और दूसरा ग्रहों की पीड़ा से बचने के लिए दान। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस ग्रह की समस्या से बचने के लिए कौन सा दान किस दिन करना चाहिए और दान करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। जीवन के चार स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन की शुरुआत कहां से होती है? धर्म से होती है। बिना धर्म के आप मोक्ष तक पहुंच ही नहीं सकते और काम और अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होगी अगर धर्म पे नहीं चलेंगे। तो दान एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। धर्म का एक बड़ा हिस्सा दान के बारे में कहता है। दान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी भारतीय सनातन परंपरा में, क्योंकि धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है वो। और जब आप दान करते हैं तो धर्म का पालन तो होता ही है, जीवन की तमाम समस्याओं से आप निकल जाते हैं। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब बात किसी के मरने जीने की हो या किसी के बहुत खराब स्वास्थ्य की हो, ऐसी स्थिति में दान अचूक होता है। जीवन की अन्य समस्याओं से निजात पाने में भी दान का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि केवल आयु और स्वास्थ्य के लिए महत्व है। संतान के लिए, धन के लिए, करियर के लिए, मानसिक तनाव के लिए, यानी जो अन्य समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा पाने के लिए दान का बड़ा महत्व है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभकारी होता है। कोई ग्रह की दशा चल रही है आपकी, सूर्य की, सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में निगेटिव है और सूर्य की दशा चल रही है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य आपको परेशान करेगा, पीड़ा देगा। इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए भी आपको दान करना चाहिए। यानी ग्रहों की पीड़ा से अगर आपको छुटकारा पाना है तो उसके लिए भी दान करना लाभकारी होता है। अब दान के नियम क्या है, सिस्टम क्या है? देखिए, दान किसी दबाव में नहीं देना चाहिए कि पंडित जी ने आज टीवी पे बता दिया कि दान करो, अरे मन तो नहीं है लेकिन अब कह दिया है तो कर देते हैं। दबाव में नहीं, दान हृदय से होगा ना, मन से होगा। प्रेशर में दान का कोई फायदा नुकसान नहीं है और बल्कि आपको नुकसान ही होगा। दबाव में दान मत करिए और दान किसी ऐसे व्यक्ति को मत करिए जो कुपात्र हो। आपको पता है किसी व्यक्ति को पैसा देने से वो पैसा ले जाके शराब पी लेगा, वो पैसे को ले जाके जुआ खेल लेगा। ऐसे व्यक्ति को दान मत दीजिए जो उस दान को डिजर्व न करता हो, जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएंगी वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। अपने पहनते हैं लिनन की शर्ट और दान कर रहे हैं मार्किन का कपड़ा, तो ऐसे दान की जरूरत नहीं है। जिस स्तर का आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं, जिस स्तर के कपड़े आप खुद पहनते हैं, जिस स्तर का भोजन आप स्वयं करते हैं, उसी स्तर का दान होना चाहिए। बहुत जगह पे लिखा होता है दान वाले कंबल ले जाइए। ये दान वाला कंबल नहीं होता है, ये बहुत ही निम्न कोटि का कंबल होता है जिसको आप दान करते हैं। आप तो बढ़िया कंबल ओढ़ते हैं और दान करेंगे घटिया कंबल, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस स्तर का आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं उसी स्तर की चीजों का दान करिए। और आपकी कुंडली में जो ग्रह फायदेमंद हैं, लाभकारी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका दान मत करिए। मेष लगन में सूर्य महत्वपूर्ण है, आप सूर्य का दान नहीं करिए। यानी जो ग्रह कुंडली में इंपॉर्टेंट हो गए उनका दान करने का मतलब आप उनको अपने जीवन से हटा रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। और दान देते समय मन में ये भाव लीजिए कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तुम्हारी ही वस्तु है प्रभु, तुम ही को दान कर रहा हूं। वस्तु दुनिया में जो सब है ना, आपका कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, सब कुछ, कण कण। इसलिए
आप जो दान कर रहे हैं वो ईश्वर की वस्तु का दान कर रहे हैं। आपको भले ही लगता हो आपने कमाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ईश्वर की वस्तु का ही दान कर रहे हैं। और कर किसको रहे हैं? ईश्वर को ही कर रहे हैं।